हरे कृष्णा। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल में। कल की भाद्रपद की कथा में आप सभी ने सुना, दान में दिखावा नहीं भाव का महत्व है। भूखे को अन्न और प्यासे को जल देना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। आइए श्रोताओं, आज की कथा अध्याय 21 का आरंभ करते हैं। आपसे मेरा यही निवेदन है, इस कथा में मेरे साथ अंत तक बने रहे। राजा शतानिक ने बड़ी विनम्रता पूर्वक नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने सुना है कि केवल दान यज्ञ और व्रत से नहीं बल्कि सत्य वचन और संयम से भी मनुष्य पुण्य अर्जित करता है। कृपया इसे विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी ने इसका उत्तर दिया। नारद जी ने कहा, राजन, मनुष्य जितना अपने वचनों में सत्य रहता है उतना ही ईश्वर के समीप होता है। असत्य बोलने से न केवल प्रजा का विश्वास टूटता है बल्कि राजा स्वयं अधर्म में फंस जाता है। संयम और नियम का पालन जीवन में स्थिरता लाता है। क्रोध, लोभ, अहंकार का त्याग करके राजा और प्रजा दोनों धर्म के मार्ग पर चलते हैं। धर्म पालन से राज्य में शांति और प्रजा में संतोष रहता है। धर्म के बिना दान, व्रत या यज्ञ केवल दिखावा बन जाते हैं। नारद जी ने कहा, संतों का आशीर्वाद, उनके उपदेशों का पालन राजा और प्रजा दोनों का जीवन उज्जवल बनाता है। इसी का मैं तुम्हें एक उदाहरण बताता हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में सत्य, संयम, धर्म का पालन किया। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। परिणाम स्वरूप उनका राज्य और प्रजा दोनों सुखी और समृद्ध बने रहे। इसके आगे राजा ने पूछा, हे मुनि, आपने दान, यज्ञ और व्रत की महिमा तो बताई, किंतु मैं जानना चाहता हूँ कि भक्ति और नाम स्मरण का महत्व क्या है। नारद मुनि ने कहा, राजन, भक्ति वह शक्ति है जो अज्ञान, पाप और दुख को नष्ट करती है। भक्ति से मन शुद्ध होता है, मनुष्य ईश्वर के समीप पहुंचता है। हरि का नाम लेने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम स्मरण से जीवन में शांति, आनंद और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भले ही व्यक्ति गृहस्थ हो, साधु हो या निर्धन, नाम स्मरण सभी के लिए एक समान है और यह एक सर्वोत्तम साधन है। नारद जी ने आगे कहा, यदि मनुष्य ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखे और नियमित भक्ति करे तो उसे कोई भी शक्ति हानि नहीं पहुंचा सकती। संतों और महात्माओं का संग भक्ति को दृढ़ करता है। सत्संग में हृदय में प्रेम, करुणा और भक्ति जागृत होती है। इसी का एक उदाहरण सुनो। एक वृद्ध ब्राह्मण रोज भगवान का नाम लेता, उसकी उम्र लंबी हुई और अंत में वह स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार एक राजा जिसने केवल शक्ति पर विश्वास किया, अपने धन पर विश्वास किया, वह अपूर्ण रह गया। यह दर्शाता है कि भक्ति, नाम स्मरण से ही जीवन पूर्ण होता है। इसके आगे राजा ने पूछा, हे मुनि, मैंने दान, यज्ञ, व्रत और भक्ति की महिमा तो सुनी, किंतु क्या यह सभी साधन अलग अलग फल देते हैं या इनका संयुक्त पालन ही पूर्ण फल देता है। नारद जी बोले, राजन, सत्य बोलना और सत्य का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। सत्य के बिना कोई भी साधना पूर्ण नहीं होती। धर्म और भक्ति का एक साथ पालन करने वाला व्यक्ति सुखों का अधिकारी बनता है। धर्म बिना भक्ति अधूरी है, भक्ति बिना धर्म भ्रम में डाल देती है। दान, यज्ञ, व्रत, तप, तीर्थ का वास्तविक फल तभी मिलता है जब व्यक्ति सत्य और भक्ति के मार्ग पर स्थिर रहे। यह संयोजन जीवन में शुद्ध, सुखमय, मोक्षदायी बनाता है। नारद जी ने कहा, संतों का साथ, उनके उपदेश इस मार्ग में दीपक का कार्य करते हैं। जो इनके मार्गदर्शन में चलता है वह किसी भी विपत्ति में नहीं पड़ता। इसका उदाहरण सुनो। एक राजा था जो केवल शक्ति और यज्ञ में ही लीन था। उसे राज्य में दुख, असंतोष मिला। वही एक राजा जो सत्य, धर्म और भक्ति में स्थिर था, उसका राज्य सुखी और प्रजा आनंदित रही। यही सच्चा राजधर्म है। आगे राजा ने पूछा, हे महर्षि, आपने धर्म और भक्ति का महत्व बताया, किंतु मैं जानना चाहता हूँ कि राजा का वास्तविक कर्तव्य है क्या। प्रजा का कल्याण कैसे सुनिश्चित होगा। नारद मुनि बोले, राजन, राजा का धर्म सत्य बोलना, न्याय करना, प्रजा के हित में हमेशा कार्य करना है। राजा को चाहिए कि वह भूखे, निर्धन, असहाय की सहायता करे, प्रजा के सुख और सुरक्षा की चिंता करे। राजा का सर्वोच्च कर्तव्य है ये सब। अधर्म और अन्याय से राज्य अस्थिर होगा। नीति और धर्म के मार्ग पर चलने से राज्य में स्थायी शांति और समृद्धि आएगी। नारद जी ने कहा, संतों और विद्वानों का आदर करने से राजा स्वयं शुद्ध और प्रजा प्रेरित होती है। इसका एक उदाहरण सुनो। राजा दिलीप ने धर्म, नीति, भक्ति का पालन किया।
अपने कठिन समय में भी उन्होंने न्याय और प्रजा की भलाई को सर्वोपरि रखा। उनके राज्य में प्रजा सुखी और समृद्ध हुई। यह दर्शाता है कि राजा का धर्म ही राज्य की आत्मा है। इसके पश्चात राजा ने पूछा, हे मुनि, मैंने अनेक साधन और भक्ति के महत्व सुने, किंतु क्या केवल साधना ही पर्याप्त है या आचार और प्रजा की सेवा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है? नारद मुनि ने इसका उत्तर दिया, राजन, सदाचार ही जीवन का आधार है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदार और धर्मपरायण है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। संयम से मनुष्य का मन शुद्ध होता है। क्रोध, लोभ, अहंकार का त्याग करना आवश्यक है। राजा का सर्वोच्च धर्म है प्रजा की भलाई। गरीब, अनाथ, निर्धन की सहायता करना, प्रजा के दुखों को दूर करना। इसका एक उदाहरण सुनो। एक राजा जो केवल स्वयं साधना करता रहा पर प्रजा की सेवा नहीं की, उसका राज्य अस्थिर हो गया। वही एक राजा जिसने संयम, सदाचार और प्रजा की सेवा की, उसके राज्य में शांति, समृद्धि का संतोष रहा। इसके पश्चात राजा ने फिर एक प्रश्न पूछा, हे मुनि, कई बार कठिन परिस्थितियां आती हैं। ऐसे समय में क्या राजा और साधारण व्यक्ति किस प्रकार धैर्य और सहनशीलता बनाए रखे? नारद जी ने कहा, राजन, धैर्य वह शक्ति है जो विपत्तियों में मन को स्थिर रखती है। बिना धैर्य के व्यक्ति पथभ्रष्ट हो जाता है। सहनशीलता से मनुष्य कठिनाई का सामना सहजता से करता है। यह गुण केवल राजा के लिए ही नहीं बल्कि प्रत्येक जीव के लिए जीवन में आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए। राजा की कर्तव्य प्रजा की सेवा, न्याय, नीति का पालन करना है। गृहस्थ का कर्तव्य परिवार का पालन करना, समाज में धर्म का पालन करना है। धैर्य, सहनशीलता और कर्तव्य पालन से व्यक्ति दुख और पाप से बचता है। जीवन में स्थायी सुख, सम्मान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका एक उदाहरण सुनो। एक राजा संकट में भी अपनी प्रजा के कल्याण के लिए निश्चल रहा। उसके धैर्य और कर्तव्य निष्ठा से राज्य सुखी और समृद्ध रही। वही एक अन्य राजा जो भय और अधर्म में फंसा रहा, उसका राज्य विनष्ट हो गया। इसके पश्चात राजा ने पूछा, हे मुनि, मैंने कई साधनों भक्ति के महत्व सुने। अब आप कृपया करके बताइए कि सत्य, अहिंसा और परोपकार का जीवन में क्या स्थान है? नारद जी बोले, राजन, सत्य बोलना और सत्य के मार्ग पर चलना जीवन को उज्जवल बनाता है। सत्य के बिना किसी साधना का फल नहीं मिलता। किसी प्राणी को दुख न पहुंचाना ही अहिंसा है। अहिंसा से मन शुद्ध, हृदय को शांति प्राप्त होती है। दूसरों की सहायता करना, समाज में भलाई फैलाना सर्वोच्च पुण्य है। गरीब, असहाय और जरूरतमंद की सेवा करना भगवान की सेवा के समान है। यदि कोई व्यक्ति सत्य, अहिंसा और परोपकार के मार्ग पर स्थिर रहे तो उसके लिए जीवन सुखमय और मोक्षदायक बनेगा। इसका एक उदाहरण सुनो। राजा, एक राजा अपने राज्य में सत्य बोलता, अहिंसा का पालन करता और प्रजा की सेवा भी करता। उसकी प्रजा सुखी और समृद्ध रही। उसके जीवन यात्रा मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हुई और अंत में उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रोताओं, आज की कथा का समापन हम यहीं करते हैं। कल आपसे मिलेंगे अगली कथा अध्याय में। जब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि अगली कथा की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें।